हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम हमारे टैटू कोर्स का जो लेसन नंबर 6 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो लोग पहली बार मेरे चैनल में आए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि इससे पहले हम 5 लेसन्स कर चुके हैं हमारे टैटू कोर्स के। आपको वो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे और मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, बीच में से कोई भी लेसन मिस ना कीजिए। और बहुत मेरे स्टूडेंट्स हैं वो क्या गलती कर रहे हैं कि वो एक दो बार प्रैक्टिस करते हैं लेसन 1 की, 2 की, 3 की और वो फिर सीधा 5 पे चले जाते हैं। ये हमने नहीं करना है, हमको स्टेप वाइज करना है। आप एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए, मेरे को भेजिए, मैं उसको देख के बताऊंगा कि वो सही है। अगर आप सही जा रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप नेक्स्ट चैप्टर पे शिफ्ट हो जाइए। तो बहरहाल आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 6 की। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, बिकॉज इसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं। इसमें हम सीखने जा रहे हैं कि ये जो शेप है, जो भी हमारे पास टैटू होगा या जो भी हमारे पास आर्ट वर्क है, उसकी बिल्कुल हूबहू कॉपी है वो हमने कैसे बनानी है, उसकी जो शेप है उसको कैसे मेंटेन करके रखना है। अब यूजुअली क्या गलती करते हैं बच्चे आजकल, क्या होता है कि जैसे देखिए आपके ये एक फेस है या ये एक आर्ट वर्क है, इसमें एक जगह पे आईज है, एक पे यहाँ पे नोज है और फिर यहाँ पे शोल्डर है। तो ये जो इनके बीच का गैप है और ये जो शोल्डर का गैप है ये बिल्कुल सही होना चाहिए। गलती कहाँ होती है? गलती यहाँ होती है हम फ्री हैंड ड्राइंग बनाते हैं और जब भी आप देखोगे ये जैसे कैप है ये कैसे राउंड में जा रही है, तो वो कई एंगल से राउंड में नहीं लगेगी और कई कई जगह पे गलतियां होती हैं जिससे शेप है जो वो सारी बिगड़ जाती है। तो आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि हमने हूबहू स्केच कैसे बनाना है, कैसे उसके प्रपोर्शंस हैं जो वो सही रखने हैं। इसके लिए मैंने ये एक सैंपल आर्टवर्क ले रखा है, इसको हम हूबहू ड्राइंग करेंगे हमारी नई टेक्निक से। तो फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये आर्टवर्क हमने ले लिया, इसको हमने हूबहू कॉपी करना है, सेम डिटेल चाहिए हमको। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास मास्किंग टेप है, आपको ये हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगी। ये हमारे आगे आपको टैटूइंग में भी बहुत काम आने वाली है। इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम सबसे पहले यहां पे पेस्ट कर लेंगे। ताकि ये मूव ना हो पाए, बिकॉज क्या है कि देखिए इस बार ये जो लेसन है ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे हमने काम करना है परफेक्शन के ऊपर। देखिए बहुत हो गया कि हाँ मैं जल्दी कर लूं, मैं ऐसे कर लूं, मैं वैसे कर लूं, हाँ मैंने ये टेक्निक सीख ली, मैंने वो टेक्निक सीख ली। अब हमारा टाइम है कि बिल्कुल प्रोफेशनल एक चीज को हमने कैसे कॉपी करना है, कैसे उसके प्रपोर्शंस सही रखने हैं, ये सीखेंगे आज हम। तो इसको मैंने अच्छे से पेस्ट कर लिया है। ठीक है गाइस, अब इसके बाद जो हमारा सबसे पहला काम है, हम सबसे हल्की वाली पेंसिल लेंगे। यहां पे मैं 4H यूज कर रहा हूं और 4H का आप सिक्का थोड़ा सा घिसा लीजिए ताकि एकदम से शार्प टिप के साथ ज्यादा हार्ड स्ट्रोक ना लग जाए हमसे। ठीक है गाइस, तो हम इस पे लाइन पे इसको रखेंगे और उसी के हिसाब से हम लाइन अपनी खींच लेंगे। ये लाइन है जो बिल्कुल इसकी सीध में जा रही है और ये लाइन हम बिल्कुल हल्की लगाएंगे ताकि हमारा आर्ट वर्क है जो वो खराब ना हो। देखिए ये सारी चीजें समझने वाली है, ये कहीं पे भी आपने स्किप नहीं करना है, इसको वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसके बीच में मैं आपको बोनस बातें भी बताता जाऊंगा साथ ही में।
अब हम यहां से लाइन लगा लेते हैं। ये बहुत ही लाइट लाइन लगा रहा हूं मैं, हो सकता है आपको कैमरे में ना दिखे। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसका साइज लेंगे। हम इसका साइज लेते हैं कि ये कहां से लेके कहां तक है। तो ये जहां तक मैं देख पा रहा हूं ये है 12.6 इंचेस में। देखिए जो टैटूइंग और स्केचिंग का काम है इसमें गाइस इंचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा काम इंचों में ही है, माइक्रो में काम करते हैं हम। छोटा 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 वर्क होता है, छोटे छोटे स्ट्रोक्स होते हैं। कई बार इतना सा टैटू है, बड़ा टैटू है, बड़े टैटू में भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जहां पर हमको शेडिंग देनी पड़ती है या क्लैरिटी देनी पड़ती है ताकि वो 3D बने। तो इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि हाँ ये सीधी लाइन है, हाँ भी इसके लिए मार दिया, नहीं, प्रॉपर बिल्कुल हमने मापना है कि ये कितना है। तो ये जहां तक मैं देख पा रहा हूं ये 12.6 है। तो हम यहां पे 0 रखते हैं और देखते हैं हमारा 12.6 कहां पे आ रहा है। तो ये हमने 12.6 पे डॉट लगा लिया और इधर हम 0 पे डॉट लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमको साइज पता चल गया कि ये जो हमारा है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है। और अब हम आ जाते हैं ऊपर की तरफ। यहां पर भी हमको लेना है 12.6। तो ये हमारा 12.6 था, हम लिख लेते हैं यहां पे। अब इसके बाद हम ये वाला माप लेते हैं हमारा कितना है। ये हमारा है 13.9। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 13.9। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से मैं एक सीधी लाइन लूंगा 13.9 की। ये आ गया अपना। इसके बाद हम यहां से सीधी लाइन लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास डिट्टो बॉक्स आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी एचबी पेंसिल लेते हैं। अब हमने देख लिया कि यहां पे हमारे बन रहे थे 12.6 इंचेस। तो अब हम 12.6 इंचेस का हाफ कर देंगे और ये बनेगा हमारा 6.3। तो अब हमने 6.3 पे निशान लगा लेना है यहां पे। ये रहा हमारा 6.3, यहां पे हमने निशान लगा लिया। और सेम हम यहां पे लेंगे। यहां पे आ रहा है हमारा 6.3। तो गाइज ये हमारा है सेंटर। अब हमको हमारा सेंटर मिल गया है। तो हमने सेंटर में एक लाइन खींच लेनी है, बिल्कुल हल्की सी, सिर्फ अपने आइडिया के लिए। उसके बाद हमारा ये 13.9 था, तो हम इसका हाफ ले लेंगे। इसका हाफ लगभग 6.45 के बीच में। तो हम यहां पे 6.4 और 5 के बीच में मार्क कर लेते हैं। और सेम इधर 6.45 के बीच में हमने मार्क कर लिया। ठीक है गाइज, अब हमारा यहां पे हमको सेंटर मिल गया है।
तो ये अब हमारा सेंटर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं से हम अपनी लाइन लेंगे, यहीं से हमको हमारा सेंटर मिल जाएगा। यहां पे हमको दोबारा से मेजर करने की जरूरत नहीं है, उसी की सीध में हम लाइन खींच देंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से, बिकॉज हमने अपना आर्ट वर्क खराब नहीं करना है। ठीक है, ये लाइन तो हमने इसकी सीध में खींच दी है। तो इसके लिए हमको वही हमारा सेंटर फिर से लेना पड़ेगा जो था 6.3। तो अब हम 6.3 पे 6.3 पे अपना मार्क लगा लेते हैं। यहां पे लगा लिया और इधर भी हम 6.3 यहां बन रहा है। तो गाइस हमारे पास अब सेंटर आ चुका है हमारे। ये हमने सेंटर की लाइन लगा लिया। तो अब हमको पता चल गया है कि जहां पर हमने काम करना है, जिस पीस के ऊपर इतने एरिया में बनाना है, हमको इतने एरिया में बनाना है, और हमको मालूम है कि हमारा सेंटर कहां पे है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखो, अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं तो इतनी स्केचिंग करता हूं, मेरे को तो पता है भाई, मैं तो फ्री हैंड में ही ड्रॉ कर लूंगा। तो आपकी बात सही है, आप फ्री हैंड से ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन होता क्या है कि फ्री हैंड में हम बिल्कुल 100% एक्यूरेसी नहीं पाते हैं, परफेक्शन से काम नहीं हो पाता है। उससे क्या होता है कि जो हमारी गलत चीज होती है वही पकती जाती है। हम वही थोड़ी थोड़ी प्रपोर्शनेट्स में गलती करके कि आंख थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, नाक थोड़ी सी मोटी हो गई, लिप्स थोड़े से डिफरेंट हो गए, हेयर्स में प्रॉब्लम आ गई, तो हम उसको चला देते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, कि सुंदर लग रहा है देखने में। तो ऐसा नहीं है, टैटूइंग में ये नहीं होता कि हमको सुंदर दिखाना है, हमको हूबहू चीज कॉपी करनी है टैटू के बीच में। और वही चीज की प्रैक्टिस हम आज इस पे करेंगे। अब इस पे होगा क्या कि ये जो मैं टेक्निक आपको सिखा रहा हूं, इससे आपको इनिशियली तो आपको मुश्किल लगेगा कि यार भाई ये तो सर ने ड्राइंग के साथ साथ मैथमेटिक्स भी डाल दी बीच में। तो आपको इस चीज को समझना है, इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है, और फिर एक टाइम आएगा जब आप फ्री हैंड भी अच्छे से प्रपोर्शनेटली बना पाओगे। बट वो प्रैक्टिस के साथ आता है। इससे क्या है कि अगर आप फ्री हैंड भी ड्रॉ कर रहे हो ना, आपने फ्री हैंड बना लिया सारा, तो उसके बाद ये बॉक्स बना के जैसी जो मैं ये टेक्निक बताने जा रहा हूं आपको, उससे आप ट्राई करके देखना कि हाँ भाई मेरी आंख और नाक के बीच का डिस्टेंस कितना है, लिप्स का कितना है, हैट का कितना है। तो आपको समझ लगेगी कि आपके पीस में क्या गलती है और प्रपोर्शनेट में आप कितनी गड़बड़ी कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज और है, थोड़ा सा हम और इसको एलैबोरेट करते हैं ताकि बच्चों के लिए और आसानी हो जाए जो पहली बार सीख रहे हैं इस टेक्निक को। अब ये हमने 6.3 ले लिया। अब 6.3 का अगर हम हाफ करते हैं तो कितना होता है? 3.1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो हमने 3 और 1-2 इंचेस के बीच में, 3.12 इंचेस के बीच में मार्क कर लेना। ये 3 रहा, 3 के बाद 1 और 2 के बीच में मैंने मार्क कर दिया। और सेम मैं यहीं पे करूंगा, यहां से भी मैं 3.1 और 2 के बीच में मार्क कर दे रहा हूं। और सेम चीज मैं यहां पे करूंगा, 3.12 के बीच में मार्क कर देता हूं। देखिए ये नंबर्स आप जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जब मैं स्टार्टिंग में सीख रहा था इस टेक्निक को, तो मेरे साथ भी यही होता था कि मैं नंबर्स कई बार भूल जाता था, तो फिर वो सारा प्रोपोर्शनेट है ना जो वो खराब हो जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। 3.12 के बीच में
ठीक है, और सेम हम यहां पे लगा लेंगे। थ्री 3.12 के बीच में, सेम इधर 3.12 के बीच में, सेम चीज हम यहां पे करेंगे। थ्री 3.12 के बीच में, और सेम करेंगे हम यहां पे 3. तो अब हम उस डॉट से लेके इस डॉट तक भी एक एक लाइन खींच देंगे। इस वाले पेपर पे आप थोड़ी डार्क लाइन भी चल जाएगी, लेकिन इस साइड हमको लाइट लाइन ही लगानी है, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारा आर्ट वर्क खत्म हो और बाद में उसके बीच में लाइंस रह जाएं। तो इसको आप डार्क मार सकते हो, लेकिन ये वाली लाइंस को हम लाइट रखेंगे। आपको दिखाने के लिए मैं लाइट है जो लाइन है वो उसको हल्का सा डार्क कर देता हूं, ताकि कैमरे में वो प्रॉपर दिख पाए आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा 13.9 था, इसका हमने हाफ लिया था 6.4 और 5 के बीच में। ठीक है, तो इसमें हम इसका भी हाफ ले लेंगे। सॉरी माय मिस्टेक, यहां पे 7.45 है। मैथ्स दोस्तों मेरा भी बहुत कमजोर है, सभी आर्टिस्ट का यही हाल होता है। अगर मैथ्स आता तो शायद मैं इस फील्ड में ना होता। तो अभी हम 7.5 ले लेते हैं, 7.5 का हाफ लेंगे हम। 7.5 का हाफ आएगा हमारा 3 to 3 6, 3.5 to 7, और 5 के लिए हम 7.6 और 7 के बीच में। तो हम यहां पे हमारा मार्क लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा है सेंटर से 3.7 पे, तो सेम हम यहां पे करेंगे। 3.7 पे ही हम यहां पे ले लेंगे ये। तो अब हम यहां से स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, और एक स्ट्रेट ले लेते हैं हम यहां से। अब इसी को हम स्केल से एक्सटेंड करते हैं लाइन को हमारी इस तरफ, और ये हम थोड़ी हल्के हाथ से लगाएंगे, और सेम हम यहां से लेंगे लाइन। जब आप यहां से लाइन ले रहे हो तो ये नीचे वाली लाइन है, ये जो गाइडेंस बन जाती है, हमको पता चलता है कि हाँ भाई यहां पे कितना गैप है और इस लाइन में कितना गैप है, ताकि हमको पता चल जाए कि हमारी लाइन है जो वो सीधी जा रही है। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास एक प्रॉपर ग्रिड बन गई है। आप कह सकते हो कि ये जो चीज है ये बेस है, हमने बेस तैयार कर लिया हमारे आर्ट वर्क को शुरू करने के लिए। तो ये हमको एक बहुत ही अच्छी गाइडेंस देगी। देखिए अब जब हम कोई भी आर्ट वर्क बनाते हैं तो उसमें मिस्टेक्स होंगी, 101% होंगी। हम बनाएंगे, उसको रब करेंगे, उसको फिर बनाएंगे, फिर रब करेंगे, फिर बनाएंगे, और ये प्रोसेस है, ये चलता है। ऐसे ही कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं है कि जिसने ये ग्रिड भी बनाने के बाद वो एक ही बारी में सारा कंप्लीट बना दे, ऐसा नहीं होता है। बार बार वर्क करना पड़ता है, इंप्रूव करना पड़ता है अपने आर्ट वर्क को। तो वही चीज हम देखेंगे, मैं भी, आप देखना कितनी बार
गलत स्ट्रोक्स लगाऊंगा और उसको रब करूंगा, आपको आइडिया होगा। लेकिन बीच ही बीच में मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि किससे आपने जज करना है कि आपका ये जो पीस बन रहा है ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद हम अपनी एवरग्रीन पेंसिल एचबी पे आ जाते हैं। और अगर आपने एचबी नहीं लेनी है तो आप 2H यूज कर सकते हो, वो भी बढ़िया पेंसिल है। मुझे 3H अच्छी लगती है तो मैं 3H सॉरी एचबी अच्छी लगती है तो मैं एचबी से शुरू कर रहा हूं। तो इसमें हम सबसे पहले हम अपने सेंटर से शुरू करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट से कितना दूर है। आप देख सकते हो ये थोड़ा दूर है, तो हमने ये सेंटर पॉइंट से हमारा थोड़ा दूर हमने देख लिया कि हमारा ये है, तो हमने हमने एक स्टार्टिंग ले ली है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया है। ये कर्व हो सकता है सही हो ना हो, हम मुझे रब करके दोबारा बनाना पड़े, बट इट हार्डली मैटर्स। हमको एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है जो वो हमेशा आपने ट्राई करनी है कि वो सेंटर से हो। सेंटर से जो चीज नजदीक होगी तो हम सबसे पहले उसी पे वर्क करेंगे। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि ये जो हमारी नोज की एंडिंग हो रही है ये यहां से कितनी दूर है। तो हम देख सकते हैं कि ये लगभग यहां कहीं पे है। तो हल्के हाथ से हल्के हल्के स्ट्रोक्स, अब आप देख सकते हो कि मैं लाइन नहीं मार रहा हूं, ठीक है, हल्के हल्के स्ट्रोक्स में वर्क कर रहा हूं। ठीक है, तो हमारा नोज हो गया। नोज के बाद इसमें हल्की सी नोज में उसने शेडिंग दे रखी है, शेडिंग पे हम बाद में आएंगे। पहले हमको प्रपोर्शन सेट करने हैं हमारे। ठीक है, तो प्रपोर्शन में हमने क्या करना है, अब हम देख सकते हैं कि नोज से थोड़ा ही नीचे, ये थोड़े से गैप में ये इसके माउथ की लाइन जा रही है। तो हम हल्के हाथ से माउथ की लाइन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा इसके बाद और आगे जाएंगे, तो इतने से गैप के बाद यहाँ पे मुझे देखिए, अब ये देखिए कि अब मुझे यहीं पे लग रहा है कि मेरा ये जो नोज और इसका गैप है जो वो ज्यादा हो गया, तो मैं इसको करेक्ट करके लाइन को थोड़ा सा ऊपर बना दूंगा। उसके बाद थोड़े से गैप के बाद हमको लग रहा है कि यहाँ कहीं पे है सेकेंड लाइन। ठीक है, और उसके बाद उतनी दूरी पे ये है इसके फेस की थर्ड लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमने सेंटर पॉइंट दिया था। अब हम सेंटर पॉइंट के बाद आ जाते हैं हमारे सेंटर के नीचे वाले पॉइंट का। तो हम ये पॉइंट पे आ जाते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट से हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल उसी के साथ शुरू हो रहा है। और इसके थोड़े गैप से यहां से हम गैप देख लेते हैं हमारा, यहां से ये गैप। और यहां से हमको हमारे कर्व का अंदाजा हो रहा है, ये हमारी लाइन जा रही है और यहां से हमको ये कर्व समझ में आ रहा है कि किस तरफ को जा रहा है लाइन के। देखिए, ये सब करते हुए आपने बोर बिल्कुल नहीं होना। अगर आप बोर हो रहे हो ये सब करते हुए, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ये फील्ड छोड़ दो, आप कुछ और कर लो अपनी लाइफ में, वो बढ़िया रहेगा। बिकॉज यही ऐसे ही प्रैक्टिस करके प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनते हैं, कॉपी पेस्ट कर करके नहीं बन सकते हम, सीखना पड़ेगा हमको। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये लाइन जा रही है इसके बीच में। ठीक है, इसको हमने कॉपी करना है, तो ये इसको क्रॉस कर रही है यहां से।
धीरे धीरे स्ट्रोक्स लगाएंगे हम। ठीक है, और अब आप ये भी देखिए कि ये लाइन अगर हम इस बॉक्स को लेके चलते हैं, इस वाले इस पूरे बॉक्स को लेके चलते हैं हम, तो ये जो बॉक्स का हाफ है, ये हाफ के इस तरफ है। तो मुझे ये लग रहा है कि मैं हाफ के बिल्कुल हाफ तक पहुंचने वाला हूं, तो मेरे को समझ लग रही है इस चीज की कि ये मैं थोड़ा ज्यादा बड़ा लेके जा रहा हूं, ये होगा कहीं यहां पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप देखिए कि अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये दो चार लाइनें मारी हैं, लेकिन जो सबसे पहली लाइंस हैं वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने स्टार्टिंग में लाइंस अपनी गलत कर दी तो हमने इसके साथ बनाना है सारा। अगर स्टार्टिंग गलत हो गई तो सारा ही थोड़ा थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ होता जाएगा, और फिर वो बाद में हमको पता चलेगा कि कहीं से टेढ़ा हो गया और कहीं से गलत हो गया, प्रपोर्शन कम ज्यादा हो गए हैं। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि जो हमने लाइंस लगाई हैं वो सही है कि नहीं है। अब ये इसका सेंटर पॉइंट है बॉक्स का, और ये इसका ऊपर वाला पॉइंट है, तो इसका हम मेजर करेंगे कि ये गैप कितना है इसका। तो ये स्टार्टिंग में दिखा रहा है 1.5 सेंटर से, तो मैं इसको चेक करूंगा यहां पे रख के कि क्या ये 1.5 पे आ रहा है। तो हाँ, ये 1.5 पे आ रहा है, तो मेरा ये वाला जो स्ट्रोक है ये सही है, ये लाइन सही जा रही है। और अब हम चेक करेंगे कि ये जो इसका गैप है ये कितना है सेंटर से इस पॉइंट का, तो ये है 5। और अगर मैं यहां पे रखूं तो ये 5 नहीं है फ्रेंड्स, समझ रहे हो आप, यहीं यहीं पे सारी गड़बड़ है। तो ये मैं लाइन इसी के हिसाब से रख के मेरे से बड़ा बन रहा था, तो मैंने अपने आप को करेक्ट किया। अब मैं समझ रहा हूं कि ये है सही स्ट्रोक। तो अब हम वही इरेजर वाला टूल अपना, जो कि हर आर्टिस्ट का साथी है, इससे हम इसको रब करेंगे। और जो जो ऊपर वाली गलत लाइन लगाई थी मैंने, उसको भी मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम आ जाते हैं हमारी ये जो लाइन है। अब हम देख सकते हैं कि ये इसके बिल्कुल साथ है। तो जब हमको पता चल चुका है कि हमारा ये वाला पोर्शन ठीक है, तो अब हम उसी के हिसाब से ये वाली लाइन लेंगे। और ये देख सकते हैं हम कि ये इससे थोड़ा ऊपर ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम ये लाइन मैंने लगा दी है यहाँ पे। उसके बाद हम ये आ जाते हैं हमारे ये वाले एंड पॉइंट से, ये थोड़ी सी ही दूर है। हल्के हाथ से बनाना है हमने स्टार्टिंग में, बिकॉज ये अभी भी गलत हो सकता है, हमको फिर से दोबारा भी इसके ऊपर वर्क करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल हम, क्योंकि जैसे जैसे हमको पता चलता जाएगा हम इसको इरेज करते जाएंगे। अब जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो लाइन बनी हुई है ना, इसका हम डिस्टेंस चेक करते हैं कि इस पे कितना है। तो ये पूरा 1 आ रहा है, तो मैं यहां से इसको पूरा 1 लेके यहां पे मार्क कर दे रहा हूं, और यहां से ही ये जो लाइन है ये हम बनाएंगे।
तो अब मेरे को ये लग रहा है कि ये वाली जो मेरी लाइन है, ये मुझे इसका डिस्टेंस सही नहीं लग रहा है। इसको मैं माप रहा हूँ क्लोजेस्ट पॉइंट से, तो ये 5 और 6 के बीच में आ रहा है। और यहाँ से मैं देख रहा हूँ, हाँ बिल्कुल ये थोड़ा ज़्यादा है। तो ये वाली जो लाइन है इसको थोड़ा हम अंदर से लेंगे। देखिए 0.5 का डिफरेंस चलता है, बट अगर पूरे 1 इंच का, सॉरी 1 सेंटीमीटर, इंच के बीच में है जो ये इंच है पूरा एक, और इसके बीच में है जो वो सेंटीमीटर है। अगर 1 सेंटीमीटर का से ज्यादा का फर्क आ रहा है तो वो हमारे आर्टवर्क को खराब कर देगा। तो गाइस अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे इसी पॉइंट पे। ये जो हमने लाइन शुरू में बनाई थी, तो इसका हम एक बार डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। मेरे को लग रहा है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है जो मैंने बनाया। तो ये आ रहा है 8 के करीब, और यहाँ पे मैंने कर दिया है 9 के करीब। तो वही बात, 1 इंच से ज़्यादा है, तो मैं 8 पे लाइन लगा लेता हूँ। 6 7 8, ये देख रहे हो आप, बिल्कुल हल्का सा फर्क है। मतलब जो मैंने पहले लाइन लगाई थी वो सही है, और जो बाद में लगाई वो गलत है। आपका माइंड आपको अलग अलग पिक्चर्स दिखाता है जब आप बनाते हो। तो जब आप मेजर करते हो तो आपको आइडिया हो जाता है, पता लग जाता है कि हाँ भाई क्या सही है क्या गलत है। और अगर हम इसकी स्माइल का एंड देखें तो वो बिल्कुल सेंटर में लग रहा है मेरे को इसका। तो देखिए ये सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट बने रहिए मेरे साथ। बस यही नहीं है कि बस इतना देखा कि हाँ सर ने बता दिया यहाँ से मेजर करना है और ऐसे ग्रिड बनानी है, बस हमारा काम हो गया, चलो भाई हम कॉपी पेन उठा के अब शुरू हो जाते हैं। नहीं, आप डिटेल में समझिए। जो मैं आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूँ, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसको आप अच्छे से समझिए कि टैटूइंग है क्या चीज़ है, स्केचिंग क्या चीज़ है, टैटूइंग कैसे एक टैटू आर्टिस्ट बनना है। टैटू आर्टिस्ट बनने के लिए आपको पेशेंस है, जो मैंने बोला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी के हिसाब से अब हम लास्ट लाइन पे आ जाते हैं। मैं लास्ट लाइन देखता हूँ कि मुझे लग रहा है कि लास्ट लाइन का मेरा गैप बिल्कुल सही है जो मैंने लगाया था। तो इसको हम चेक करते हैं। तो हाँ, ये आ रहा है 5.2 और 3 के बीच में। तो हम यहाँ पर चलते हैं, चेक करते हैं। अरे भाई ये तो गड़बड़ है। नहीं नहीं, थोड़ा सा ही फर्क है, 5.2 और 3 के बीच में है ना। तो ये हल्का सा ऊपर है, आधे इंच का फ़र्क है, चल जाता है ये फ़र्क। बट मेरे को मज़ा नहीं आता, मेरे को मज़ा नहीं आता जब तक कि ये बिल्कुल सही ना हो जाए। तो अब फ्रेंड्स हम अपना जो स्माइल का कर्व है उस पर आ जाते हैं। यहाँ तक ये लाइन मेरे को सीधी लग रही है, और फिर उसके बाद ये कर्व में जा रहा है। थोड़ी सी ब्रॉड स्माइल है इसकी, उसी के हिसाब से हम कर्व देंगे इसको। ठीक है फ्रेंड्स, और अब उसी के हिसाब से अब मेरे को नहीं पता, हो सकता है ये जो मैं स्माइल बना रहा हूँ ये भी मेरे को रब करके दोबारा बनानी पड़े। तो स्केचिंग में यही होता है। तो जो लोग मेरे को एक ही बार में लेसन करके भेज रहे हैं, 2 ही बार में लेसन करके भेज रहे हैं, भाई देखो कितना टाइम लगता है एक पीस को बनाने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए। नॉर्मली बना के तो कोई भी भेज देगा, कैसे भी भेज देगा, उसमें क्या है। तो आपको क्या, आपको कोई भी आर्टिस्ट बनना है या आपको स्पेशल प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है? तो अगर आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है, अच्छा वर्क चाहिए, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा नाम कमाना है, तो काम अच्छा करना पड़ेगा। ये मुझे अभी भी अपनी स्माइल सही नहीं लग रही है इसकी, तो इसको थोड़ा बाहर से मैंने कर्व देके सही बनाने की कोशिश की है। अब खैर ये तो जब जब ये बनता जाएगा तो हमको आइडिया होता जाएगा कि ये
सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये जो आप हेयर की लाइन देख रहे हो, ये लाइन बनी हुई है हेयर की, हमने कैसे एक पीस को उठाना है, उसमें से जो पार्ट हमको अच्छे अच्छे से नजर आ रहे हैं, जो लाइन इजी लग रही है, हम वो उठाएंगे पहले यहीं से इसको। और ये इसकी हाइट मेरे को करीब यहां पे लग रही है। ठीक है, पर इसके हिसाब से अब स्माइल है जो वो हमारी गड़बड़ आ गई है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये हेयर कहाँ पे है, ये कितना कर्व लेके यहाँ पे पहुंचा और ये कितना कर्व लेके पहुंचा, और ये जो स्माइल है ये इसके एंड पॉइंट के अंदर से है और हमारी स्माइल है जो बाहर चली गई है, तो इसका मतलब ठीक है हो गई गड़बड़। अब इसी को हम सही करेंगे। तो अभी फ्रेंड्स ये हमारा था हेयर वाला स्ट्रोक। ठीक है, और इसके साथ अब हम आ जाते हैं, ये जो हमारे फेस की शेप जा रही है, ये इसको हमने बनाना है। तो फॉर द रिकॉर्ड एक बारी हम चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारी स्माइल का ये वाला पॉइंट है ये भी सही है कि नहीं है। तो हम इसको सेंटर से मापते हैं, ये 1.5 आ रहा है और इसको हम सेंटर पे रखते हैं, ये हमारा 1.5 आ रहा है, तो ये हमारा सही है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो ये कहीं इतनी दूर से लगभग देखिए, जो मैंने पहले वीडियोस डाली है ना, तो वो मैंने थोड़ी सी स्पीड फास्ट करके डाली है, बट मुझे ये लग रहा है कि वो जो मैं स्पीड बीच में फास्ट कर देता हूँ उसका नुकसान हो रहा है, शायद आप लोग भी फास्ट स्पीड से करने की ट्राई कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये वाली जो वीडियो है ये थोड़ी लंबी होगी, बट इसको मैं बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे ही रखूंगा, मैं इसको ज़्यादा तेज़ नहीं करने वाला, बिकॉज मेरे को ये है कि जो बच्चे हैं वो अच्छे से सीखें, तभी मज़ा आता है। जिन्होंने सीखना है, पूरा सीखना है, अच्छे से सीखना है, जो जुड़े हुए हैं साथ में, वो मेरे को पता है कि वो करेंगे, चाहे वो आखिर में 10 बच्चे ही क्यों ना हो जो अच्छे से करेंगे, बट आई एम श्योर कि जरूर करेंगे। तो अब देखिए, ये जो मैंने स्ट्रोक लगाया उसके बाद मेरे को लग रहा है कि ये वाला जो है ना, इसका एंगल मैंने ज़्यादा ऊपर को ले लिया, ये थोड़ा सा बाहर को है, ये इसका एंगल थोड़ा बाहर को है, ये यहाँ पे जा रहा है। तो अब हम ऊपर वाला जो हमारा है उसको रब कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इस तरफ आ जाते हैं, उस तरफ मेरे को सही लग रहा है। तो ये हेयर के बिल्कुल ही साथ से शुरू हो रहा है, तो ये हेयर के मुझे लगता है यहां कहीं से शुरू हो रहा है ये। अब लगता तो है, बाद में निकलेगा कि नहीं ये तो टाइम बताएगा, बट हम यहीं से स्ट्रोक लेके, क्योंकि जब तक हम लगाएंगे नहीं गलत स्ट्रोक, हमको कैसे पता चलेगा कि सही कैसे करना है।
तो ये हमारा थोड़ा सा बाहर से हमको निकालना है इसको। जहाँ पे हमको लगता है कि लाइन थोड़ी सी अंदर बाहर होने वाली है तो हम उस लाइन के अंदर या बाहर की तरफ शेडिंग कर लेते हैं। और एक बहुत ही अच्छी टेक्निक ये है कि जब आप ये आर्ट वर्क बना रहे हो तो आपने क्या करना है कि हर 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद अपने अपनी चेयर से उठ जाना है और 3 4 5 फीट दूर जाके अपने आर्ट वर्क को देखना आपने। उससे आप जब आप दोनों पिक्चर्स को कंपेयर करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कहां से ये थोड़ा गलत हो रहा है और कहां से सही हो रहा है। तो मैं अभी उठ के अपने आर्ट वर्क को चेक कर रहा हूं। तो जब मैं चेक कर रहा हूं तो मेरे को लग रहा है कि ये वाली लाइन थोड़ी बाहर हो गई है और ये वाली लाइन स्माइल के थोड़ा अंदर हो गई है। तो यहाँ तो स्माइल में गड़बड़ है, यहाँ ये जो मैंने लाइन बनाई है उसमें गड़बड़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद अगर हम ध्यान से इसको एनालाइज करें तो मेरे को लग रहा है कि स्माइल तो भैया ठीक है और जो हमारा बिल्कुल बिल्कुल ये जो लाइन है ये हमारी थोड़ी और बाहर से आएगी। तो अंदर वाली साइड से मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी ये मेरे को बेटर लग रही है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम आ जाते हैं ये जो हमारा सर्कल है इसके ऊपर, इसको करते हैं हम। और ये देख सकते हैं हम ये यहाँ से कितनी दूर है इसको हम माप लेते हैं, चेक कर लेते हैं कितनी दूर है। वैसे अगर हम आइडिया लगा के चलें तो मेरे हिसाब से ये यहाँ से कहीं यहाँ पे है, ये वाली जगह पे, बिकॉज ये इसके बिल्कुल साथ से निकल रहा है। और ये यहाँ से ये कहीं मेरे को लग रहा है। तो ये मैंने अपने आइडिया से इस लाइन को लगा दिया और अब हम इसमें अपनी गलती चेक करेंगे कैसी है। देखिए हर बार गलती होगी होगी, मेरे को भी पता है कि इसमें गलती है, तो बट हमने उस गलती को रेक्टिफाई करना है, यही गेम है सारी। तो अभी हम इसको इंचेस में चेक करेंगे। ये है 1.1 और ये कितना है, ये है 1.2। तो इसको हमने 1.1 करना है, ये यहाँ पे है। ठीक है, ये यहाँ पे है तो इसका मतलब कि ये यहाँ से इस तरीके से जाएगा। बाहर वाली साइड हम मिटा देंगे। जब जब हम एक लाइन लगाएंगे, जब भी हमारी एक सही लाइन लगेगी तो वो जो दो साथ वाली गलत लाइंस है उसके बारे में हमको बताती जाएगी कि भाई यहाँ पे आपने क्या गलती की है।
ठीक है, तो ये पॉइंट को भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये है पूरे 1.12 के बीच में, ये 1.2 पे, तो ठीक है, इतना चलता है। ये हम कर लेते हैं डन। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारी दूसरी वाली लाइन के ऊपर। तो ये यहाँ कहीं से शुरू हो रहा है, और ये सेंटर से थोड़ा सा बाहर से यहाँ कहीं से क्रॉस करेगा। ठीक है, और इसको, ये इसका मुझे एंगल लग रहा है, ये यहाँ पे। तो फ्रेंड्स फिर वही बात अब हम चेक कर लेते हैं। ये है 1.8 और 9 के बीच में, 1.8, और अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ये आ रहा है 1.5 पे, नहीं 1.567 पे, तो ये 1 इंच बाहर है। तो ये जाएगा यहाँ से 1 इंच बाहर से। देखिए एक एक इंच हम नहीं छोड़ेंगे, आधा इंच भी नहीं छोड़ेंगे। और इस लाइन ने हमको क्या बताया, ये जो हमने लाइन बनाई है, उससे हमारी ये वाली लाइन का हमें पता चल रहा है कि ये हमने कितनी गलत लगाई है। तो हमें वो सही मिल गई है। तो ये जो गलत लाइन है इसको भी हम ठीक करेंगे। अब हमारी ये लाइन हमको मिल गई है कि ये भाई यहाँ से ही जा रही है सही। तो ये लाइन हमारी यहाँ पे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद अब हम कहाँ पे आएंगे, अब हम लगाएंगे ये जो बाहर वाली लाइन है इसको। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो ये यहाँ कहीं से शुरू हो रहा है, थोड़ा सा नज़दीक से, और फिर थोड़ा दूर जा रहा है सर्कल से। सर्कल बोले तो ये वाला सर्कल, यहाँ से ये दूर जा रहा है, और इसको यहाँ से हम, ये टेक्निक दोस्तों इसलिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि क्या है कि आप हर समय, आपका गुरु आपको समझाने वाला आपके सर पे के ऊपर नहीं बैठ। तो फ्रेंड्स अभी हमने सेम टेक्निक के साथ इतना बना लिया है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि देखिए, आपने बिल्कुल भी आपने कंसंट्रेशन है जो अपनी नहीं छोड़नी है। जो भी हम अपना पीस बना रहे हैं उसको हम चाहे इंचेस में हो, माइक्रोन्स में हो, बिल्कुल डिटो सेम होना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे को आर्टवर्क अपना शेयर कर रहे हैं, तो उस आर्टवर्क आपने मेरे साथ कैसे शेयर करना है। सपोज करो आप ये पीस भी बना के मेरे को दिखा रहे हो, तो आपने साथ में बिल्कुल ऐसे उसको लगा लेना है, और बिल्कुल साथ में अपना बना हुआ पीस है जो वो उसकी फोटो भेजनी है मेरे को, ताकि मैं दोनों में से देख के आपको बता सकूं कि कहाँ पे आप वीक हो, कहाँ पे आप स्ट्रांग हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, क्या नहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो बिल्कुल भी आपने इस चीज़ में एक तो जल्दबाजी नहीं करनी है, और मेरे को जो भी आप आर्टवर्क अपना शेयर करोगे बना हुआ, वो आपने अच्छे से और इसी हिसाब से मेरे को शेयर करना है। तो हमने सारे अपने प्रपोर्शंस मार्क करके इतना पीस है जो वो बना लिया है। ठीक है, इसके बाद हमारा ये ईयर ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सही है। देखते हैं, अभी हमको पता लग जाएगा साइड बाय साइड। तो हम अपनी जो हमारी जो कैप की आउटर रिंग है ना, हम उसको बनाते हैं। तो अभी हम यहाँ तक हमने कर लिया है, ये पार्ट को हमने कर लिया है, ये वाला एंगल सेट रख के, और ये वाले पार्ट को कर लिया है यहाँ से एंगल सेट करके। और ये जो हमारा बैक पैक है,
है ना, उसको भी हमने वही टेक्निक से ड्रॉ कर लिया और जो हमारी स्माइल है वो भी ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है। हालांकि मेरे को लग रहा है कि हल्की सी ये थोड़ा सा मैंने इस तरफ को छोटा बना दिया, लेकिन स्टिल सो फार सो गुड। ठीक है, उसके बाद अब हम हमारी हेड पे आ जाते हैं। तो हेड का हम ये वाला कर्व लेंगे। ये कर्व हम कैसे लेंगे कि ये हमारे पास बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स में से हम देख रहे हैं कि हमारा पॉइंट ये है जहां से ये कैप की ये इनर रिंग है जो वो जा रही है। तो ये लगभग यहां से इतना दूर है और ये मुझे लगता है यहां से इतना दूर। ठीक है, तो यहां से ही हम ये कर्व वाली लाइन है जो वो उठा लेते हैं और जितना गैप उसमें बच रहा है उसी के हिसाब से हम लाइन को कर्व देने की कोशिश करते हैं। ये जो आप खाली एरिया देख रहे हो ना नेगेटिव वाला, वो देखना है हमने, उसके हिसाब से वर्क करना है हमने। ये वाला ये यहां से सीधा जाके यहां से हल्का कर्व में जा रहा है। देखिए ये जो कर्व्स है ना ये बनाने सीरियसली बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस आप करोगे एटलीस्ट आपको समझ होनी चाहिए, आपको देख के पता लगना चाहिए कि हाँ भाई मेरा कर्व सही है कि नहीं है। तो ये चीज़ आपको टैटूइंग में भी हेल्प करेगी। आपको पता चलेगा कि कैसे एक पीस को समझना है, कैसे उस पर वर्क करना है। देखिए क्या होता है कि जब हमारे पास टैटू आता है तो अगर हमने ये सारी प्रैक्टिस कर रखी होगी तो हम उस टैटू को देख के समझ सकते हैं कि भाई कितनी डिटेलिंग इसमें करनी है, क्या क्या टैटू के बीच में चल रहा है, या फिर क्या एक जो आर्ट का पीस है उसके बीच में चल रहा है। अब क्या है कि आपने एक पीस बना लिया, अब आप ये पीस बना के आप कोई भी पीस अपने घर वालों को दिखाओगे तो घर वाले बोलेंगे वाह बेटा आपने तो बहुत अच्छा बनाया। आप अपने किसी फ्रेंड को दिखाओगे तो वो बोलेगा कि भाई बहुत अच्छा यार तुम तो आर्टिस्ट हो, तुम्हारे हाथ में तो कला है। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट को दिखाओगे तो वो देख के उसको पता चलेगा कि भाई ये तो एक बहुत ही ऑर्डिनरी वर्क है, कि ये इसकी स्केचिंग इतनी बढ़िया नहीं है, ये तो नॉर्मल स्केचिंग कर रहा है। तो ये जो चीज़ है ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको परफेक्शन चाहिए। हमने एक भी एंगल गलत नहीं बनाना है, एक भी जगह पे शेडिंग हमने गलत नहीं करनी है। जैसा पीस हमको मिला है हमने डिट्टो वैसा बनाना है। ठीक है, और इसमें आप टाइम देखिए कितना लग रहा है। हालांकि बीच में थोड़ी वीडियो कट हो गई है, बट आपने सेम सेम स्पीड पे चलना है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी है इसके बीच में। तो अब हम ये वाले हमारे कर्व पे आ जाते हैं। ये यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ी सी इसकी अंदर वाली साइड शेडिंग करता हूँ, गैप थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मेरे को, तो ये हम अंदर वाली साइड पे शेडिंग दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पे बाहर को कर्व होना चाहिए, तो बाहर वाली साइड। ठीक है, उसके बाद सेम ये यहाँ पे और यहाँ तक ये कर्व आ रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं। ये इसके बिल्कुल ऑलमोस्ट सेंटर में लग रहा है, तो मैं यहाँ पे देखूँ तो ये यहाँ कहीं पे है सेंटर में, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ से इसको कर्व दे देता हूँ और उसके साथ अटैच कर देते हैं हम लाइन को। ठीक है, उसके बाद आप ये वाली जगह पे देखिए कि ये यहाँ से नीचे आ रहा है और ये नेगेटिव स्पेस को माइंड में रखिए। तो अब हम यहाँ से यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। अब हमको ये वाले एरिया को अटैच करना है और सेम कर्व देना है। तो इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ से ये एकदम से थोड़ा डाउन को जा रहा है, और ये इसके साथ अटैच हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथ से। जहाँ पे हमको लग रहा है कि कर्व ज़्यादा बाहर हो रहा है तो हम अंदर को शेड दे रहे हैं, जहाँ पर हमको लगता है कि अंदर को शेड है वहाँ पे हम अंदर को जा रहा है, वहाँ पे हम बाहर की तरफ शेड दे देंगे। तो ये राउंडनेस मेरे हिसाब से मेरे को ठीक लग रही है। तो अब हम आ जाते हैं कि ये जो हमारा ये अंदर वाला पीस है, ये जो लाइन जा रही है ये देख रहे हो आप,
ये कर्व है, ये यहां से अगर हम देखें तो ऊपर है और यहां पे जाएंगे तो नीचे है। ये जो चीजें हैं ये हमने स्टडी करनी है हर पीस के बीच में। ये नहीं है कि बस दिखता है एक जैसा मिलता जुलता है तो हम काम चला लें, नहीं बिल्कुल नहीं। यहां वाले पॉइंट से ये कितना दूर है, तो ये यहां वाले पॉइंट से मेरे को लग रहा है कि करीब इतना दूर है, और हमारी कैप से भी, और हल्का सा बाहर से शुरू हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि ये कर्व, और ये एंड हो रहा है यहाँ पे, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, और इसके नीचे ये हमारा सेंटर पॉइंट है, और ये उसके नीचे यहाँ कहीं पे खत्म हो रहा है, तो हमको ये कर्व बनाना है। जब आप ये कर्व बना रहे हो तो इसको जज करने के लिए आप ये जो नेगेटिव स्पेस है इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, तो आपको समझ लगेगा कि टोपी के साथ वो कैसे घूम रहा है गोलाई में। ठीक है, तो इसके बाद ये जा रहा है कुछ ऐसे। ठीक है, इसके बाद हम ये वाला देख लेते हैं, ये नीचे से थोड़ा ही ऊपर से शुरू हो रहा है, और नीचे से हम अंदाज़ा ले लेते हैं कि यहाँ कहीं से ये जा रहा है। जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, तो इसकी हम पोजीशन यहाँ से और यहाँ से माप लेते हैं, हमको आइडिया हो जाएगा। अब जब हम हमारे हेयर्स बना रहे हैं इसके, तो उसके बीच में हमको साथ ही के साथ में कैप का भी समझ आ रहा है कि भाई इसमें और इसका गैप तो थोड़ा कम है, और हमारा गैप है जो वो ज़्यादा है। तो इसको रब करके हम सही करते हैं। ये हमारा सेकंड हेयर, ये यहाँ पे सही लग रहा है, और इसके बाद यहीं से ही हम ये जो दूसरी शेप उसकी हेयर की है वो देंगे। ठीक है, अभी तक तो सही लग रहा है। यहाँ से हम, अच्छा अब इसमें आप गड़बड़ देखिए, यहाँ पे तो ये सही लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको मापें अभी हमको पता चल जाएगा, ये वाले हेयर पॉइंट को और इसको, तो फ्रेंड्स ये हमको हमारा सही पॉइंट मिल गया है। अब इसके साथ अब ये देखिए कि ये जो पॉइंट हमारा है, यहीं से ये शुरू हो रहा है, और यहीं पे इसी के ये सेम हाइट पे है ऑलमोस्ट। तो हम इसको ये यहाँ कहीं पे है। ठीक है, उसके बाद ये है एंगल, और
ये इसके हेयर का जो स्टाइल है, कर्व है ये, तो ये मुझे इसके हेयर का जो कर्व है ये अब मुझे सही लग रहा है। आई थिंक इट्स गोइंग गुड। बट अब आप देखिए ध्यान से कि ये वाले पॉइंट में और इसके बीच में कितना गैप है, और हमारे और इसके पॉइंट में कितना गैप है, बहुत ही ज़्यादा कम गैप है। तो यहाँ तो ये लाइन गलत है, यहाँ ये पॉइंट गलत है। तो अब हमको ये फिगर आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन हमने पॉइंट लेके लिया था इसको एक बार हम रीचेक करते हैं कि भाई ये ठीक है। अगर ये ठीक है तो ये कहाँ पे है। तो इसका जो बाहर वाला पॉइंट है इसको हम इरेज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा पॉइंट था इसको हम थोड़ा सा और, थोड़ा सा ये चबी है यहाँ से, तो इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। तो अभी ये गैप मोर और लेस अब ये मेरे को अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। और अब ये जो हम यहाँ से ये जो हेयर वाला पॉइंट निकालेंगे इसको हमने देखना है। ठीक है, और ये यहाँ कहाँ से निकल रहा है, ये लगभग मुझे लगता है ये यहीं कहीं के आसपास है, ये यहाँ पे। ये यूं ही कर्व में जा रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ से वाइड में से आ रहा है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यही लग रहा है मेरे को कि सही जा रहे हैं हम। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम जो चीज़ हमारी ये इस लाइन के, आप देख रहे हो कि इस लाइन के, देखिए हमेशा चीज़ वो पकड़नी है जो लाइन के पास हो, वो इजी रहेगा बनाने के लिए। हमको अच्छे से समझ लग जाएगा कि हाँ कि ये सही जा रहे हैं हम। तो ये लाइन से आप देखिए कि ये यहाँ से निकल रहा है और लाइन से कितना कुछ खास दूर नहीं है, ये इतनी करीब दूर से ये आ रहा है। और ये क्या एंगल बना रहा है नेगेटिव स्पेस में, ये चेक कीजिए। तो इसके लिए ये नेगेटिव स्पेस ये है, ये भरा हुआ है, ये नेगेटिव स्पेस है। तो नेगेटिव स्पेस से हम चेक करते हैं। इतनी नेगेटिव स्पेस छोड़ रहा है ये एंगल लग रहा है इसका। तो ये एंगल हमारे पास आ गया। तो इसके बाद हम ये जो इसका दूसरा एंगल है इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये इसके थोड़ा नीचे से ख़त्म हो रहा है। अभी मेरे को ये लग रहा है कि ये देखिए ये सेंटर वाली लाइन से कितना पास है और हमारा सेंटर वाली लाइन से कितना दूर है। तो हमारा भी इतना ही पास होना चाहिए। तो ये यहाँ कहीं से आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है। थोड़ा सा और बाहर से घुमाएंगे इसको। तो अभी हम यहाँ से दूसरा कर्व वाला ले रहे हैं, जो हेयर का दूसरा पार्ट है,
नेगेटिव स्पेस को हम इस समय इस स्ट्रोक को मारते हुए हम नेगेटिव स्पेस का ध्यान दे रहे हैं कि ये जो नेगेटिव स्पेस में बना हुआ है वो हमने कैसे बनाना है। तो ये अगर यहाँ कहीं पे ख़त्म हो रहा है तो ये यहाँ कहीं पे शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से कर्व में लेके चलेंगे। तो ये इस हिसाब का कोई कर्व है इसका, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आ जाते हैं हमारी ये जो ओरिजिनल लाइन पे हम वर्क कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा देखिए ये है, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सेंटर में है जहाँ से ये लाइन जा रही है। तो हम इसका और इसको ऑलमोस्ट सेंटर ले लेते हैं, ये इसका सेंटर है। तो ये सेंटर से इसका कर्व पहले देखिए एकदम से ऊपर को कर्व है इसका, ठीक है। कर्व के साथ हमने ये नेगेटिव स्पेस का भी ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव स्पेस बराबर बराबर जा रही है, तो उससे भी हमको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। तो अब हम इसको फर्दर लेके चलते हैं। तो यहाँ से ये कर्व जाएगा। तो जो हमारा पहले वाला कर्व था वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया। तो इसको हम अंदर वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं और बाहर वाली लाइन है जो वो मेरे को ठीक लग रही है, तो इसी को लेके चलते हैं और उसी के हिसाब से फिर नेगेटिव स्पेस को देखते हुए ये जो हेयर का पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम ये वाले की एक बार हम ये चेक कर लेते हैं कि ये जो हमने लाइन, ये जो हम पॉइंट लेके आए हैं, इसका और इसका कितना डिस्टेंस है लाइन से। तो अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे आ रहा है 6 का डिफरेंस, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आ रहा है 7 से भी ज़्यादा का यहाँ। तो थोड़ा सा ये इसको हम और नीचे लाएंगे, यहाँ पे आ गया। और इसके बाद हम तो ये हमारा सेकंड है। अब इसमें आप देख सकते हो कि ये जो हमारा जॉ लाइन, जो मेरे को पहले भी जॉ में गड़बड़ लग रही थी, तो ये अब निकल के आएगी एंड में जब हमारा हेयर कंप्लीट होने वाला होगा। तो हमको पता चलेगा कि कहाँ पे हमारी मिस्टेक थी, ठीक है। उससे पहले हम ये जो हमारा ये वाला एक रह गया है स्ट्रोक, इसको हम करते हैं। देखो इसमें स्ट्रोक वाइज स्ट्रोक चलना है हमको, हमने कहीं भी जल्दी नहीं करनी है। तो ये यहाँ कहीं से शुरू हो रहा है, देखो थोड़ा बहुत 19-21 का फर्क है जो वो हम समझ सकते हैं, ठीक है। बट 19-21 मतलब 19-21। तो फ्रेंड्स अब हमारा ऑलमोस्ट ये जो है हमारी आउटलाइन है जो वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा डार्क, और डार्क करके मैं आपको आउटलाइनिंग करके दिखाऊंगा आज, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे करनी है। और शेडिंग के बारे में तो ऑलरेडी हमारा चैप्टर है जो वो हो चुका है। तो इसके बाद मैं अपनी 2B पेंसिल लूंगा और 2B पेंसिल से ये जो हमने अपना लाइट से वर्क किया इसको हम डार्क करके इसको अच्छे से
ताकि हमको जैसा रिज़ल्ट चाहिए। अब हम फ्रीली स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। अब हम इसको डार्क कर देंगे सभी को, सारी लाइन्स को। तो आज हमने फ्रेंड्स इसमें सीखा है टेक्निक हमारी कि कैसे हमको सही प्रपोर्शन है जो वो निकालना है। इस टेक्निक, इसका मतलब बनाने का मकसद मेरे को ये नहीं था कि ये सुंदर बने या मैं आपको दिखाऊं ये अच्छे से बना के। मेरा मकसद ये था कि आपको पता चले कि कैसे एक परफेक्ट चीज़ है वो बनानी है हमको। और ये अब हम हर आर्ट वर्क में करेंगे। हर आर्ट वर्क में ऐसे ही हमने परफेक्शन के साथ काम करना है, ताकि जो रिजल्ट है हमारा वो एकदम बढ़िया आउटकम हो, देख के मज़ा आ जाए उसको। जो भी हमारा आर्ट वर्क देखे, कोई भी प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट देखे तो उसको लगे कि हाँ भाई बंदे में दम है। ये वीडियो थोड़ी लंबी है और जो एंड तक मेरा भाई पहुंचा है, देख रहा है इस वीडियो को, मैं उसको बता दूं कि आप टेंशन मत लो, आप एक दिन ज़रूर एक अच्छे कलाकार बनोगे, अच्छे आर्टिस्ट बनोगे। बिकॉज ये हर किसी के बस का काम नहीं है भाई, ये पेशेंस ही है, बस पेशेंस एंड प्रैक्टिस। जिसको इस चीज़ के बारे में समझ लग गई उसका बेड़ा पार है। आप लोगों की मैं हर तरफ से मदद करूंगा। आप बस इस कोर्स को कंप्लीट कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ और आप देखिए कि कैसे आप सक्सेसफुल होते हो। एक बार हमारा स्टेंसिल लाइट हमको पता लग गया कि कहाँ पर कौन सी लाइन लगनी है, तो फिर 10 मिनट का काम है, इसको हमने कंप्लीटली डार्क कर देना है। और इसमें गाइस मैं आज आपको शेडिंग नहीं भरूंगा। इसमें शेडिंग में आपको नेक्स्ट व्लॉग, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें मैं आपको अच्छे से शेडिंग के बारे में फिर से समझाऊंगा, जो जो लोगों को समझ में नहीं आया है। और उसके साथ ही हम एक नया आर्ट वर्क जो इसके बाद करेंगे वो मैं आपको शेयर करूंगा। और इसके अलावा गाइस एक चीज़ और, जो मेरे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, जो एंड तक ये वीडियो देख रहे हैं, इसके साथ जो नेक्स्ट आर्ट वर्क आपने करना है उसको, जो हमारे YouTube की डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं उसका लिंक छोड़ूंगा। पिछली बार मैंने बोला था कि मैं इमेज छोड़ूंगा, इमेज तो नहीं खैर लगती है उस पर, मेरे को लग गया पता, तो मैं उसमें आर्ट वर्क का लिंक शेयर करूंगा। तो वो लिंक से आप उसको उठाइए और ये ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा। मतलब आप ये मत सोचिए कि इसके बाद मैं आपको बड़ा स्केच दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, नहीं, हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है, जिससे आपको एक एक चीज़ आपकी क्लियर होती जाएगी। पहले आपको शेडिंग का पता लगा, फिर आपको इस प्रपोर्शन का पता लगा, उसके बाद फिर कैसे हमने रियलिज्म और अच्छे स्केचेस और टैटूज करने हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो उसी हिसाब से मैं आपको अगला वर्क दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वो करके आपने मेरे को भेजना है, वो करके आप मेरे को भेजिए। जब तक मैं नेक्स्ट लेसन में आपके लिए और अच्छी टेक्निक्स और बेहतर स्केचिंग एंड टैटूइंग कैसे करनी है उसके बारे में मैं आपको और ज़्यादा बताऊंगा।
तो देखिए ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस मेहनत करनी है आपको। आई होप कि ये टेक्निक है जो आपको अच्छे से समझ लगी है।